नमस्कार। आज सुबह-सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर थी कि कतर में भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी गई, जिसके बाद से देश भर में कई तरीके की चर्चाओं ने जन्म ले लिया। अब विदेश मंत्री जयशंकर लगातार इस मामले को देख रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या होगा उन 8 भारतीय पूर्व नौ सैनिकों का? क्या उनकी सज़ा पर फिर से सुनवाई होगी या भारत किस तरीके से इस पूरे मामले में दखल-अंदाज़ी करेगा? हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर पल्लवी। बहुत बड़ा सवाल एक मेरा है जो मुझे लगता है सब लोग जानना चाहते हैं, वो ये कि आखिरकार किस तरीके से अब भारत इस पूरे मामले को देखेगा? आगे किस तरीके से इस पूरी चुनौती को भारत एक्सेप्ट करते हुए उन आठों भारतीय पूर्व नौ सैनिकों को छुड़वाने की कोशिश की जाएगी या उनकी सजा पर फिर से वहां की कोर्ट सुने? ये सब मसले पर किस तरीके से आगे रणनीतियां बनेंगी? देखिए पल्लवी जी, ये जो मामला बेहद गंभीर है और इस मामले को भारत की सरकार के द्वारा समय-समय पर स्पष्ट किया गया है कि भारत की सरकार इसको एक हाई प्रायोरिटी का विषय मानती है। और इस संदर्भ में भारत जो है कतर की अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में रहा है। और इन हमारे जो पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं, जो एक कतर में एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करते थे और उन्होंने इस माध्यम से कतर की जो सेना को, वहाँ की जो मिलिट्री को जो है सशक्त और मजबूत बनाने का ही कार्य किया है। और जिस तरीके से उन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें लगातार उनके ऊपर जो है एक एक तरीके का उनका ट्रायल जो रेगुलर लेवल पर चला है, उनको जेलों में रखा गया। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे जो एक कठिन समय के दौरान भारत की सरकार लगातार उनसे संपर्क में रही है। भारत सरकार के अनुरोध पर ही जो है कतर को भारत को काउंसलर एक्सेस इन्हें देना पड़ा था और भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो भी उनसे मिले और अन्य अधिकारी भी उनसे समय-समय पर मिलते रहे हैं। भारत की जो सरकार है वो इन जो नौसेना के हमारे पूर्व अधिकारियों के जो फैमिलीज हैं भारत में, उनके साथ भी लगातार संपर्क में है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत हमारे इन पूर्व नौसेना के अधिकारियों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध है। और अब जब ये फैसला सुना दिया गया है और ये बहुत ही शॉकिंग, जो बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला जिस तरीके का ये वर्डिक्ट आया है कि उनमें उनको मौत की सजा सुनाई गई है, जाहिर है कि ये भारत को स्वीकार्य नहीं है और भारत इसे चैलेंज करेगा। ये जो फैसला है कतर की निचली अदालत के द्वारा सुनाया गया है और कतर की अभी जो दूसरी अदालतें हैं वहां पर इसे जरूर उठाया जाएगा। और जाहिर है कि इस पूरे मसले को लेकर के भारत सरकार बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से और लगातार जो है जो इस संदर्भ में तमाम जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर कर रही है। और इस संदर्भ में मैं जो ऑप्शंस के संदर्भ में पल्लवी जी मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो ये है कि ये जो एक इतना ज्यादा जो शॉकिंग जो है और स्तब्ध कर देने वाला जो ये वर्डिक्ट है कि मौत की सजा को सुना देना, जाहिर है कि इसके संदर्भ में जो कतर की अथॉरिटीज के साथ भारत इस पूरे मामले को बहुत ही मजबूती के साथ, एक स्ट्रांगली जिसको कहते हैं शक्ति के साथ उसको उठाएगा। और भारत एक बहुत ही सशक्त और मजबूत राष्ट्र है। भारत के नागरिकों के साथ इस तरीके का जो अन्याय है उसे भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको कतर रास्ते की क्या है? सर भारत के पास कौन से अब विकल्प बचते हैं? रास्ते क्या हैं कि अपने पूर्व जो सैनिक हैं उसको भारत अपनी तरफ से एक इसे चुनौती लेते हुए उन रास्तों की खोज क्या होगी? क्या है वो विकल्प? देखिए, मेरे असेसमेंट के अनुसार जो पहला ये है कि जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि कतर की जो अथॉरिटीज के साथ इसको बहुत ही स्ट्रांगली इसको टेकअप किए करना होगा और भारत सरकार ऐसा निसंदेह कर रही है। दूसरा जो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि कतर एक ऐसा राष्ट्र है जो कि अन्य महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसमें एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है। जैसे कि अभी आप देखिए तो हमास के जो आतंकियों ने इसराइल के जो बड़ी संख्या में नागरिकों को जो बंधक बना रखा है, जिसमें कि अमेरिकी नागरिक भी और अनेक देशों के नागरिक शामिल हैं, 30 से भी ज्यादा देशों के नागरिक शामिल हैं, उनको छुड़ाने की जो बातचीत चल रही है उसमें कतर मध्यस्थता कर रहा है। कतर एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो कि तालिबान और अमेरिका के बीच में जो वार्ता हुई थी वो दोहा में हुई थी, उसके लिए भी मध्यस्थता करता रहा है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में एक प्रिजनर स्वैप को लेकर के वहां पर भी बंधकों को लेकर के एक डील हुई और उस डील को अमेरिका और ईरान के बीच में कराने में कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो कतर जो है
ऐसे संवेदनशील मामलों में स्वयं ही मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है पल्लवी जी कि भारत सरकार को जो बहुत सारे ऑप्शन भारत सरकार एक्सप्लोर कर रही है, उसमें कतर के इस स्वरूप को भी हमें समझना होगा। और कतर के जो मित्र राष्ट्र हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ बड़े ही अच्छे संबंध हैं। ईरान के साथ भी कतर के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो भारत के साथ भी इन राष्ट्रों के अच्छे संबंध हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। तो ये भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संपर्क को साध करके, जो कि कतर के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं, कतर की अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकता है। और कतर जो कि पहले से ही अपनी मध्यस्थता की भूमिका के लिए जाना जाता है, वो इस विषय पर मेरा ऐसा विश्वास है कि वो जरूर जो है एक संवेदनशील तरीके से इस विषय पर विचार करेगा और इस माध्यम से भी कतर के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, कतर को कन्विंस किया जा सकता है कि इन भारतीयों को जो है उनकी जो सजा है उनको समाप्त किया जाए, उनको जो रिलैक्सेशन दिया जाए और उनको स्वदेश वापसी करने का उनका रास्ता तब जाकर के प्रशस्त होगा। यदि ये दूसरा जो ऑप्शन जो मैंने बताया कि मित्र राष्ट्रों के साथ बातचीत करके कतर के ऊपर दबाव बनाना, ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा, यदि डिप्लोमेटिक तरीके से या मित्र राष्ट्रों के माध्यम से भी अगर बात नहीं जो है बन पाती है, तो एक जो तीसरा विकल्प ये है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। और जैसे कि कुलभूषण यादव के केस में, जो कि पाकिस्तान में हमारे एक भारतीय नागरिक है जिसको कि पाकिस्तान ने बंधक बना रखा है और पाकिस्तान तो उन्हें काउंसलर एक्सेस तक नहीं दे रहा था, हमारे राजनयिकों को उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही थी, उनको बड़ी ही टॉर्चरस कंडीशन में रखा जा रहा था। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया और उसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट के बाद जो है पाकिस्तान को, कुलभूषण यादव को, हमारे राजनयिकों को काउंसलर एक्सेस देना पड़ा था। तो कतर के ये जो मसला है, इसको चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक अंतिम विकल्प है। और उस विकल्प को भी अगर आवश्यकता ऐसा पड़ती है, यदि डिप्लोमेटिक लेवल पर मित्र राष्ट्रों के साथ जो किए जाने वाले इनिशिएटिव्स को लेकर के अगर बात नहीं बनती है, तो ऐसे में भारत आईसीजे का भी दरवाजा खटखटा सकता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। और कतर के बारे में ये बताना चाहूंगा मैं कि 2017 में जो कतर का यूएई के साथ विवाद हुआ था, सऊदी अरेबिया के साथ जो विवाद हुआ था, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसे राष्ट्रों ने कतर के ऊपर यह आरोप लगाया था कि कतर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और इसके आधार पर कतर के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, एम्बार्गो लगाए थे, और इसकी वजह से कतर के कई नागरिकों की जो फैमिलीज थी उनको सेपरेशन का सामना करना पड़ा था एम्बार्गो की वजह से। तो कतर भी अपने नागरिकों के इस तरीके की जो प्रताड़ना थी उसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। तो कतर स्वयं जो है अपने नागरिकों को बचाने के लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है। तो भारत के साथ भी पास भी ये विकल्प है कि भारत यदि डिप्लोमेटिक स्तर पर या मित्र राष्ट्रों के इंटरवेंशन से कतर अगर नहीं कन्विंस होता है हमारे नागरिकों को छोड़ने के लिए, तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तो ये जो 3 विकल्प हैं वर्तमान समय में, ये भारत सरकार के पास निसंदेह है। सर, लगातार कतर और भारत के संबंधों की चर्चा हो रही थी और इस बीच काफी जगहों पर मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि बहुत संबंध मधुर नहीं है, गर्मजोशी वाले संबंध कभी भारत और कतर के नहीं रहे। हालांकि भारत में खास तौर से अगर बात करें, कतर में 25% आबादी जो है वो भारतीयों की है और पूरी तरीके से एक सॉफ्ट पावर है भारत का कतर में। और एक तरीके से देखा जाए तो खाने पीने की कई चीजों पर कतर भारत पर डिपेंडेंट है। तो अगर संबंधों की बात करें तो कितने ज्यादा बढ़िया और कितने ज्यादा खराब संबंध है भारत और कतर के? देखिए, भारत और कतर के जो संबंध हैं वो उनका जो आधार है वो बहुत ही गहरा है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि जो वहाँ के 25% की जो वहाँ की जो पूरी आबादी है वो प्रवासी भारतीयों की है। उसमें बहुत ही उन्होंने कतर के निर्माण और विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कतर आज जो है एक बेहद संपन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, बहुत ही रिच है। और कतर के पास जो है जो गैस के बड़े रिसोर्सेस मौजूद हैं। और कतर और भारत के जो एनर्जी जो गैस जो भारत आयात करता है वो बड़ी मात्रा में जो कतर से आयात करता है। अन्य जो की सेक्टर्स हैं उसमें भी भारत और कतर का जो बहुत ही गहरा व्यापार है। और प्रवासी जो भारतीय हैं, जो डायस्पोरा का जो लिंकेज है भारत और कतर के बीच में, वो एक इसका सबसे बड़ा आधार है। तो भारत और कतर के जो संबंधों का जो आधार है वो बहुत मजबूत है। लेकिन इस तरीके के जो इश्यूज हैं इसको लेकर के जो कई बार भारत और कतर के संबंधों में तनाव देखा जाता है। जैसे कि
अभी आप देखिए तो भारत में नुपुर शर्मा को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, नुपुर शर्मा वाले विषय पर कतर ने भारत के वहाँ पे उच्चायोग के हमारे एम्बेसडर को जो है अपने यहाँ बुलाया और इसके बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो कतर जो है अनेक मामलों में कुछ ऐसे कदम उसने जरूर उठाए कि जिससे कि संबंधों में एक तनाव सा दिखा, और अब तो ये एक बहुत ही बड़ा उन्होंने कदम उठा लिया है कि जिसमें कि मौत की सजा सुना देना, तो इससे तो संबंधों में काफी तनाव आ गया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे अवश्य कहना चाहूंगा कि जो कतर है उसको भारत की महत्ता को, भारत के प्रभाव को, भारत की शक्ति को समझना होगा। भारत आज जो है बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत विश्व का एक बहुत ही उभरती हुई महाशक्ति है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इंडो पैसिफिक रीजन हो चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन हो, हर जगह भारत का एक प्रभाव है। अभी आप देखिए तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे वो I2U2 यानी भारत अमेरिका यूएई इजराइल के बीच में जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा था, भारत सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ जो अनेक तरीके की जो संबंध को प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है, भारत के जो इजिप्ट और अन्य देशों के साथ जीसीसी कंट्रीज के साथ, जिसमें की जाहिर है कि कतर भी शामिल है, उनके साथ भी संबंध बड़े गहरे हैं। भारत का जो विशाल डायस्पोरा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में है, कतर में तो है ही, साथ ही साथ पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो डायस्पोरा है, और भारत बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में कतर से गैस का आयात करता है, नेचुरल गैस का आयात करता है। तो ये कतर यदि भारत के साथ अपने संबंध खराब करेगा तो उससे कतर को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जाहिर है कि अगर कतर ने इस पूरे विषय पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई, भारत की आपत्तियों को का जो है गंभीरता के साथ संज्ञान नहीं लिया और अपने कोर्स करेक्शन को नहीं किया, इस तरीके की सजा अगर वापस नहीं ली गई, तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत और कतर के संबंधों पर बड़ा ही इसका खराब असर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो नया भारत है वो किस तरीके की जवाबी कार्रवाई करता है। अभी आप कनाडा के संदर्भ में आप देखिए तो कनाडा की जो सरकार है उसको अब समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यदि भारत के ऊपर ही कोई अगर एक बेसलेस आरोप लगा करके आप बच नहीं सकते हैं। जहां तक कतर की बात है तो कतर के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया ट्रायल जो किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर किस आधार पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, क्या किस तरीके का ट्रायल चला। जो भी है सब कुछ पर्दे के पीछे से ही हुआ है और अभी तक कुछ भी पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया है। तो जिस तरीके का इस पूरे ट्रायल का जो नेचर है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, अलोकतांत्रिक है, और इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं दी गई और फिर सीधा फरमान सुना देना कि आपको मौत की सजा दी जाएगी, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और मुझे लगता है कि भारत जो है जवाबी इसके संबंध में चैलेंज करने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कतर ने इसका अगर ठीक तरीके से संज्ञान नहीं लिया तो फिर ये भारत और कतर के संबंधों पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा और इसके वजह से कतर को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो एक बार फिर से आपको तमाम व्यूअर्स को ये बता दें कि जिस तरीके से जो भी लिसनर्स हैं वो भी ये जान लें कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं, चूँकि मिडल ईस्ट रीजन से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसका उपयोग एक भारत कर सकता है। दूसरा जैसा सर ने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इसको चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही भारत के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से वो रास्ता अख्तियार किया जाए ताकि कतर के पर कतरे जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बातचीत करने के लिए। धन्यवाद पल्लवी जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।